माँ चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडा दिया था, इसलिए वो अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी। अंडे के पापा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। ये घोंसला कभी भी तेज हवा से गिर सकता है और हमारा अंडा भी टूट सकता है। कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। नहीं, मैं आज आपके साथ जाऊंगी। मैं लकड़ियाँ लाऊंगी और आप दाना। आप घर में हमारे अंडे के पास ही रहो। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी और हम अपना पक्का लकड़ियों का घर आज ही बनाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया जिद करके पापा चिड़िया के साथ चली जाती है। आप यहाँ से सूखा हुआ कोई पेड़ देखकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मैं लकड़ियाँ जमा करके यहाँ आपका इंतजार करूंगी। पापा चिड़िया थोड़ा आगे दाना लेने निकल जाता है और मम्मा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। मम्मा चिड़िया सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी जब उसकी नज़र पूर्व से आते हुए गहरे बादलों पर जाती है। मम्मा चिड़िया डर जाती है। मैंने आपसे कहा था कि पक्का घर बना लें। अब ये बारिश तो आकर ही रहेगी। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने पति के पीछे जाती है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। चिड़िया, जल्दी घर जाओ, देख रही हो बारिश आने वाली है। मेरे पति दाना लेने गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं उसे देखने जा रही हूँ। वो झरने के पास है। मम्मा चिड़िया समय जाया किए बिना झरने की तरफ जाती है। आप यहाँ हैं और वो देखें, पूर्व की तरफ से गहरे बादल आ रहे हैं। दाना ढूंढने में मुझे देर हो गई। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अभी वापस उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया को हर हाल में अपने अंडे के पास जाना था, इसलिए वो तेज बारिश में ही उड़ते रहते हैं। मगर साथ तेज हवा ने उनका उड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। अपने घर की खिड़की से तोता उन्हें आवाज देता है। मर जाओगे, हवा बहुत तेज है, घायल हो जाओगे, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में रुक जाओ। दोनों पति पत्नी तोते की बात मान लेते हैं और तोते के घर में आश्रय लेते हैं। तोते भैया, हमारा घोंसला तिनकों का है और हमारा अंडा बहुत खतरे में है। जब तक हवा तेज है आप यहाँ रुक जाएं। अंडे की मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा अंडा सुरक्षित होगा। मगर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। तेज हवा और बारिश में उड़ते हुए एक कौवा और एक कौवी जब चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं तो गोरी कौवी वहाँ रुक जाती है। कालू, कालू रुको, मुझे अंडा मिल गया। ऐसी बारिश में मेरा अंडा पीने को बहुत मन कर रहा था। मरोगी, घर चलो, जल्दी घर चलो। मगर जाते जाते गोरी कौवी चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। तेज हवा के एक झोंके से चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ जाता है। 1 घंटे बाद बारिश और तूफान रुक जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी जल्दी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं। घोंसला, मेरा घोंसला नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब मैं अपना अंडा कहाँ से लूं? आप शांत हो जाएं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, शायद हमारे भाग्य में ही यही था। मगर मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की जगह पर बैठकर रोती रहती है। गोरी कौवी अंडा पीने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी छोटी बहन आ जाती है। गोरी दीदी, मुझे माँ ने भेजा है। माँ को तेज बुखार और साथ फ्लू भी है। माँ कहती है मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर दो। माँ अंडा खाएगी तो फिर ही ठीक होगी। ठीक समय पर आई हो तुम मुन्नी। ये अंडा मैं आज ही एक चिड़िया के घोंसले से उठा कर लाई हूँ। तुम ये अंडा माँ के लिए ले जाओ। इसे अंडा टोकरी में रख कर दो, किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। फिर गोरी कौवी चिड़िया का वो अंडा टोकरी में रखकर अपनी बहन को दे देती है, जिसे लेकर गोरी कौवी की छोटी बहन वापस उड़ जाती है। वो लकड़ियाँ जो आपने जमा की थी वो कहाँ है? मुझे नहीं बनाना अब पक्का घर।
ना ही घोंसला। जब मेरा अंडा ही ना रहा तो मैं घर किसके लिए बनाऊंगी? जो हुआ उसे आप भूल जाएं। मुझे भी अंडे का इतना ही दुख है, मगर हम पक्षी कर भी क्या सकते हैं। माँ ले आई, मैं गौरी बहन से अंडा ले आई हूँ। मुझे पता था मेरी गौरी बेटी मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा जरूर चुरा दे। फिर मुन्नी कौवी जैसे ही टोकरी से पत्ते हटाती है, वो उछलकर दूसरी तरफ गिर जाती है, क्योंकि अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आया था। माँ ये क्या हुआ? अंडे से तो रास्ते में बच्चा निकल आया है। ये बच्चा तो किसी चिड़िया का है। क्या आप मेरी दादो है या फिर नानो? आप कौन है? अगर आप मेरी मम्मा है तो आप काली क्यों है? और मेरे पापा कहाँ हैं? आप पक्का घर बनाने की बात कर रहे थे। क्या आपने मेरे लिए पक्का घर बना लिया है? एक ही सांस में छोटा बच्चा इतनी सारी बातें करता है। ये बच्चा तो बहुत बोलता है माँ। अब इस बच्चे का क्या करेंगे? अगर इसे अपने पास रखा तो मर जाएगा। घर में दाना भी नहीं है, इसे खिलाएंगे क्या? तुम ऐसा करो, इस बच्चे को वापस गौरी बेटी को ही दे आओ, वो इसे इसकी माँ तक पहुँचा देगी। हाँ माँ, ये तो नई मुसीबत ही बन गई मेरे लिए। गौरी की छोटी बहन वो छोटा सा बच्चा फिर से टोकरी में रखती है और अपनी बहन के घर की तरफ उड़ती है। मुन्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ते में अंडे से बच्चा कैसे निकल सकता है? वो बच्चा हंसने लगता है। मैं तो कल से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो आपने मुझे जोर से टोकरी में रखा और मैं टूट गया। कालू जी, सुनते हो? अब इस बच्चे का क्या करें? गौरी, जाओ और इस बच्चे को चिड़िया को वापस कराओ। जिंदगी में कोई अच्छा काम ही कर लो अगर मौका मिला है तो। फिर गौरी कौवी वो बच्चा चिड़िया की तरफ लेकर जाती है। पापा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो अपना पक्का लकड़ियों का घर बना रहा था। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को रोते हुए देखकर पास आती है। आप मुझे चुप करवा रहे थे और अब खुद ही रो रहे हो। अच्छा देखें, मैं चुप कर गई। मैं मदद करती हूँ आपके घर बनाने में। जो हुआ मैं भी भूल गई और आप भी भूल जाएं। इतने में वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं, आज मैं एक अच्छा काम करने आई हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया को सारी बात बताती है। अंडे से बच्चा रास्ते में ही निकल आया और मैं इसे ले आई हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है। मैंने तो आपकी आवाज़ पहचान ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर गौरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया तेज बारिश में अपनी बेटी के लिए दाना लेकर आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। दोनों पति पत्नी अंधेरे में रास्ता भूल जाते हैं। तेज बारिश, ऊपर से अंधेरा, थक हार कर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हमारी बेटी अकेली डर रही होगी। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया ने पहली बार बारिश देखी है, बिजली की कड़क से उसे डर लग रहा होगा। आसमान से तेज रोशनी आती है और एक जोर की आवाज के साथ बादल गरजता है। अपने घोंसले में बैठी हुई छोटी गुड़िया जल्दी से उठकर खिड़की में जाकर बैठ जाती है। ये आवाज़ कैसी है और आसमान से पानी गिर रहा है? ये सब पहले कभी नहीं देखा मैंने, और मम्मा पापा ने भी पहले कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। मेरी मम्मा और पापा के पंख भीग गए होंगे इस पानी से, मगर क्या करूं, बाहर भी तो नहीं जा सकती। मम्मा पापा ने बाहर जाने से मना जो किया हुआ है।
डर के मारे गुड़िया सिकुड़ कर बैठ जाती है। आसमानी बिजली की कड़क कहीं और नहीं, गुड़िया के मम्मा और पापा पर ही गिरी थी। दोनों पति पत्नी आसमानी बिजली गिरने से मर गए थे और साथ वाला सूखा पेड़ तो अभी तक जल रहा था। सारी रात गुड़िया खिड़की में बैठकर अपने मम्मा और पापा का इंतजार करती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। गुड़िया अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपना दाना लेने जा रहे थे। जलते हुए पेड़ के पास उन्हें मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मरे हुए दिखते हैं। कालू कालू देखो, वो सामने देखो। रात जो कड़ाके की बिजली गिरी थी उसने चिड़िया और उसके पति की जान ले ली। रात की तेज बारिश ने बहुत से पक्षियों की जान ली है और बहुत से पक्षियों को बेघर किया है। कालू, इस चिड़िया की एक छोटी सी बेटी भी है, न जाने वो किस हाल में होगी। हमें जाकर उसे देखना चाहिए। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रही थी। कौवा और कव्वी वहाँ पहुँच जाते हैं। आंटी आंटी, मेरे मम्मा और पापा मेरे लिए दाना लेने गए हुए हैं, मगर अभी तक लौट कर नहीं आए। शायद उनके पंख भीगे होंगे। क्या आपने उन्हें देखा है कहीं? गुड़िया बेटी, आपके मम्मा और पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। रात जो बिजली गिरी थी वो आपके मम्मा और पापा की जान ले गई। नहीं नहीं आंटी, मम्मा ने कहा था कि घर से बाहर न निकलना। मैं जरूर लौट कर आऊंगी। बेटी, ये सब हम पक्षियों के बस में थोड़ी होता है। क्या जाने कब जीवन खत्म हो जाए। चलो अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो बेटी। हाँ गुड़िया बेटी, आपके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। फिर कौवा और कव्वी गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया उठकर रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। गुड़िया बेटी, आपको जिंदगी गुजारनी है अभी। अगर ऐसे ही हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा। चलो बेटी, दाना लेने जाते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि दाना कैसे ढूंढते हैं। फिर कौवा और कव्वी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चले जाते हैं। कौवा और कव्वी गुड़िया को साथ लेकर घने जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह दाना मिल जाता है। गुड़िया बेटी, जब भी दाना नजर आए तो थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देख लेते हैं ताकि मालूम हो जाए कि दाना किसी शिकारी का ना हो। इतने में वहाँ एक कौवा आ जाता है। भूरा भूरा नाम है मेरा, ये दाना मेरा है और ये जंगल का हिस्सा भी मेरा है। तुम कौवे यहाँ से दाना ले सकते हो, मगर ये छोटी चिड़िया यहाँ से दाना नहीं ले सकती। तेरे बाप का है ना ये जंगल। ये छोटी चिड़िया अब मेरी बेटी है। अगर हिम्मत है तो पंख लगाकर दिखा मेरी बेटी को। मैं तेरी ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल फेंकूंगी। इस चिड़िया को अनाथ समझकर अगर कोई बात की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एक चिड़िया और कौवों में प्यार पहली बार देखा है मैंने। चलो गुड़िया बेटी। आंटी गौरी, क्या ऐसे बुरे पक्षी भी जंगल में हैं? हाँ गुड़िया बेटी, लेकिन ऐसे बुरे पक्षियों से डरने का नहीं, मुकाबला करने का। फिर वो सब दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कव्वी और कौवा गुड़िया को दाना ढूंढना सिखाते हैं। दिन गुजरते गए और गुड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू, हमारी गुड़िया बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि गुड़िया को चील के सिलाई स्कूल में कुछ दिन लगवा दें ताकि हमारी गुड़िया कपड़े सिलाई करना सीख ले। हाँ हाँ मम्मा, मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं अपनी डॉल के लिए भी कपड़े सिलाई करूँगी। बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो और एक दिन आपकी शादी भी हो जाएगी, इसलिए अब आप गुड़िया से खेलना छोड़ दो। फिर कौवा और कव्वी गुड़िया को चील के सिलाई सेंटर में लेकर जाते हैं। कव्वी और कव्वी, ये चिड़िया तो अनाथ है, मेरी सिलाई की फीस कौन देगा? चील दी, ये चिड़िया अनाथ नहीं है, मैं इसकी मम्मा और ये इसके पिता हैं। हम देंगे गुड़िया की फीस।
तुम चिंता ना करो चील दी। तो फिर लिखवाओ नाम। गुड़िया, गुड़िया है मेरा नाम। और पिता का नाम। ये सुनकर गुड़िया कालू कौवे की तरफ देखती है और कालू कौवा बहुत प्यार से अपना सर हिलाता है। कालू, कालू कौवा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने पिता कालू कौवे के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, ऐसा ना करो, हम आपको बहादुर बनाना चाहते हैं, इतनी बहादुर कि इस जमाने का मुकाबला कर सको। फिर उस दिन के बाद गुड़िया चील के सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने आने लगती है। एक दिन गुड़िया अपने सिलाई स्कूल से आ रही थी कि पीछे से एक आवारा उल्लू आकर गुड़िया को रोक लेता है। सुंदर चिड़िया, चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से, मैं अपने सिलाई स्कूल जा रही हूँ। मगर आज तो मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। जैसे ही वो उल्लू गुड़िया की तरफ बढ़ता है, पीछे से कालू कौवा आ जाता है। हरामी उल्लू, तेरी इतनी जुर्रत कि मेरी बेटी को पंख लगाए, मैं तेरा ये पंख ही तोड़ दूंगा। दोनों में लड़ाई शुरू होती है और कालू कौवा मार मार कर उस उल्लू को वहां से भगा देता है और अपनी बेटी को साथ लेकर चला जाता है। गुड़िया बेटी, कल से तेरे पापा तेरे साथ जाया करेंगे। ऐसे कौवा और कौवी गुड़िया को जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाते हैं। गुड़िया सिलाई भी सीख लेती है, दाने की खोज भी। फिर एक दिन कौवा और कौवी गुड़िया की एक सुंदर से चिड़े के साथ शादी कर देते हैं। गुड़िया की विदाई पर कौवा और कौवी रो रहे थे। मम्मा पापा, आप चुप कर जाएं, मैं आपसे मिल जाया करूँगी। बेटी गुड़िया, मुझे आपकी बहुत याद सताएगी। कालू कौवा भी अपना मुंह पेड़ से लगाए रो रहा था। गौरी, अब हम गुड़िया के बिना कैसे रहेंगे? मगर बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है। ऐसे कवि और कवि ने पड़ोसी होने का हक अदा किया और एक अनाथ चिड़िया की जिंदगी खुशियों से भर दी।